नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी कहानियों में। दोस्तों, आज की जो कथा है, आज की जो बात है, आज का जो पाठ है वो इस प्रकार से है। और आज का जो पाठ है वो महाभारत की कथा का एक छोटा सा अंश है। दोस्तों, रामायण और महाभारत हमारे देश के दो बड़े महाकाव्य हैं और रामायण और महाभारत से आप सभी लोग परिचित है ही। और आप लोगों ने रामायण और महाभारत की जो सीरियल है वो टीवी पर देखा ही है। तो आइए आज की बात मैं प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। एक समय की बात है, कौरव और पांडव लोग, मतलब दुर्योधन वो लोग कौरव थे, 100 लोग थे, 100 भाई थे, और 5 पांडव थे, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल और युधिष्ठिर। तो 5 पांडव और 100 कौरव एक जगह पर बैठकर सभा में कृष्ण भगवान के साथ कुछ मसलों पर बात कर रहे थे। बातें चल रही थी धर्म की, अधर्म की, सत्य की, असत्य की, मनुष्य की, राजा की, राजा के कर्तव्य की। तो ये सब बातें हो रही थी और बातों ही बातों में कौन सा मनुष्य अच्छा है, कौन मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, उस पर चर्चा शुरू हुई। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा कि पूरे हस्तिनापुर में से तुम एक सज्जन व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। दुर्योधन निकल पड़ा सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति ढूंढने के लिए। पूरे शहर में घूमने के बाद, पूरे हस्तिनापुर घूमने के बाद वो वापस आया और भगवान से कहा कि पूरे हस्तिनापुर में एक भी आदमी अच्छा नहीं है, सज्जन नहीं है, सभी लोग दुष्ट ही दुष्ट है। और इस पूरे हस्तिनापुर में मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबसे सज्जन, सबसे अच्छा व्यक्ति अगर कोई लगा हो तो वो मैं हूं। मेरे सिवा वर्तमान समय में इस नगर में, हस्तिनापुर में कोई भी अच्छा आदमी नहीं है, सज्जन व्यक्ति नहीं है। अब चूंकि बारी थी युधिष्ठिर की, भगवान ने यही बात युधिष्ठिर से कही और बोला कि जाओ, तुम जाओ, हस्तिनापुर में से ढूंढकर एक दुष्ट व्यक्ति ले आओ, दुर्जन व्यक्ति ढूंढकर आओ। युधिष्ठिर भगवान जी को प्रणाम करके दुष्ट व्यक्ति ढूंढने के लिए निकल पड़े। पूरे हस्तिनापुर शहर में उन्होंने ढूंढा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनको एक बुरा व्यक्ति, एक दुर्जन व्यक्ति, एक दुष्ट व्यक्ति नहीं मिला। पूरे शहर में, पूरे हस्तिनापुर में दुर्योधन को एक अच्छा आदमी नहीं मिला और पूरे हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को एक बुरा आदमी नहीं मिला। दोस्तों देखो, ये अपनी दृष्टि का फर्क है, अपने अपने नजरिए में फर्क है। दुर्योधन को एक अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को एक बुरा आदमी नहीं मिला। युधिष्ठिर ने भगवान से आके कहा, भगवान, इस पूरे हस्तिनापुर शहर में सभी लोग सज्जन ही सज्जन हैं, सब लोग अच्छे हैं। मुझे लगता है कि मैं अकेला ही इस शहर में दुष्ट आदमी हूं, दुर्जन व्यक्ति हूं।
दोस्तों सबको पता है, आप सभी को पता है कि पूरा संसार युधिष्ठिर को सर्वश्रेष्ठ सज्जन व्यक्ति मानता था और दुर्योधन को दुष्ट व्यक्ति मानता था। दोस्तों दोष हमारी दृष्टि का है, दोष हमारी नजर का है। ऐसा कहा जाता है कि जैसी दृष्टि होती है वैसी ही हमें सृष्टि दिखती है। पीलिया का जो रोगी है उसे हर स्थान हर जगह पीली पीली ही दिखाई देती है दोस्तों। इसलिए आज का जो पाठ है उसमें से ये हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता से ही जीना चाहिए। सभी जगह पर अच्छाइयां ढूंढने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नई बात के साथ।